कभी ऐसा हुआ है कि घंटों पढ़ाई की पर इम्तिहान से ठीक पहले लगा जैसे साब। दिमाग से निकल गया। हाँ, या फिर काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो और मन कहीं और भी भटकता रहता है। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने दिमाग के काम करने के तरीकों पर कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स भेजे हैं और इन्हें देखकर लगता है कि शायद समस्या दिमाग में नहीं है। हाँ, बल्कि ये है कि हम अक्सर उसके काम करने के जो नियम हैं उन्हें ठीक से जानते नहीं। सही कहा। तो आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम दिमाग के कुछ ऐसे वैज्ञानिक नियमों पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे जो हमारे सोचने, सीखने और यहाँ तक कि जीने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं इन स्रोतों से क्या निकलता है कि अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें। हाँ, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन स्रोतों में ना बार बार ये बात आती है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे याद रखता है। अच्छा। कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत हैं जिनको अपनाकर सीखने और याददाश्त में वाकई बड़ा फर्क लाया जा सकता है। तो पहला नियम जो इन स्रोतों में काफी उभर कर आता है वो है शारीरिक गतिविधि, मतलब फिजिकल एक्टिविटी। हाँ। एक लेख साफ कहता है कि जब शरीर चलता है तो दिमाग तेज होता है। सही बात है। और लंबे समय तक बैठे रहने से ध्यान और क्या कहते हैं रचनात्मकता दोनों कम हो जाती हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि सिर्फ 10-20 मिनट की सैर भी, जैसा एक स्रोत बताता है, दिमाग में खून का प्रवाह और ऑक्सीजन बढ़ा सकती है। हाँ, जिससे सतर्कता बढ़ती है। एक स्रोत में तो ये भी लिखा है कि अगर किसी प्रॉब्लम में अटक गए हों तो बस 10 मिनट टहलने निकल जाइए, हो सकता है कोई नया आइडिया आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी असल में दिमाग को जरूरी संसाधन मतलब रिसोर्सेज मुहैया कराती है। अच्छा। और इसी तरह एक और नियम जो कई स्रोतों में जोर देकर बताया गया है वो है नींद की अहमियत। अरे हाँ, नींद, ये तो सुपर पावर जैसी है ना? देर रात तक जागकर पढ़ना भले ही प्रोडक्टिव लगे, पर एक स्टडी साफ कहती है कि दिमाग असल में सोते समय ही सीखी हुई चीजों को सहेजता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। इसे आप दिमाग का सेव बटन समझ सकती हैं। सेव बटन, हाँ सही है। सोने से ठीक पहले दोहराई गई बातें ज्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं क्योंकि दिमाग उन्हें नींद में फिर से प्ले करता है। अच्छा, तो नींद की बात हो गई, लेकिन दिन में एक और चीज है जिसका जिक्र इन नोट्स में बार बार है, वो है तनाव, स्ट्रेस। हाँ, तनाव। थोड़ा तनाव तो फोकस करने में मदद कर सकता है, जैसा एक लेख में बताया भी गया है। लेकिन वो लगातार बना रहने वाला तनाव, वो दिमाग के याददाश्त वाले हिस्से को, वो क्या नाम था उसका, हिप्पोकैम्पस। हाँ, हिप्पोकैम्पस, जो नई यादें बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लगातार तनाव उसे नुकसान पहुंचाता है। सही। तो मतलब शांत मन तो तेज याददाश्त। बिल्कुल। और एक बड़ी प्रैक्टिकल सलाह दी गई है उसमें, जब तनाव महसूस हो तो बस 60 सेकंड रुककर गहरी सांस लें। 1 मिनट का ब्रेक, अच्छा है। और सीखने में हमारी इंद्रियों का मतलब सेंसेस का रोल भी काफी अहम है, खासकर देखने की क्षमता का, विजन का। हाँ, ये बात भी आई है। एक स्रोत के मुताबिक हमारे दिमाग की लगभग आधी ऊर्जा विजुअल प्रोसेसिंग में ही जाती है। आधी? बाप रे। हाँ, यही वजह है कि हमें लिखे हुए टेक्स्ट के मुकाबले तस्वीरें, इमेजेस ज्यादा बेहतर याद रहती हैं। अच्छा, इसीलिए शायद माइंड मैप्स वगैरह काम करते हैं। बिल्कुल। नोट्स बनाते या कुछ सीखते समय माइंड मैप, रंगों या छोटे छोटे चित्र, डूडल्स का इस्तेमाल करना याददाश्त को मजबूत कर सकता है। एक लेख तो यही सुझाता है। तो संक्षेप में जो दिखा वो याद रहा। हाँ, मोटे तौर पर यही बात है। याद रखने के लिए दोहराना कितना जरूरी है, ये बात भी इन कई स्रोतों में आई है। हाँ, रिपीटिशन। एक रिसर्च का हवाला देते हुए बताया गया कि हम सिर्फ एक हफ्ते में 90% नई जानकारी भूल सकते हैं। सोचिए जरा, 90%। हाँ, अगर उसे दोहराया ना जाए। ये दोहराव ही है जो कच्ची जानकारी को, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में बदलता है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प तकनीक भी बताई गई है, 1-1-1 विधि। 1-1-1 ये क्या है? यानी जानकारी को एक दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद संक्षेप में बस एक नजर देख लें, रिव्यू कर लें। अच्छा, स्पेस देकर दोहराना। समझ गया। और यादों का भावनाओं से, इमोशन से भी गहरा नाता है। हाँ, ये भी एक पॉइंट था। एक स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हम कोरे तथ्य, फैक्ट्स नहीं याद रखते, बल्कि उनसे जुड़ी भावनाएं याद रखते हैं। इसीलिए सीखने को भावनाओं से जोड़ना फायदेमंद है। खुद से पूछें, भाई ये जानकारी मेरे लिए क्यों जरूरी है, या ये विचार मेरी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता है। अच्छा, मतलब उसे पर्सनल बनाना। हाँ, महसूस करेंगे तो याद रहेगा। और साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा कि स्रोतों में भी कहा गया है, कि हर दिमाग अलग होता है।
सही बात है, सबका अपना तरीका होता है। बिल्कुल, अपना तरीका खोजना जरूरी है। कोई सुनकर सीखता है, कोई देखकर, कोई लिखकर, कोई चर्चा करके। हाँ, अपना स्टाइल पहचानना। बिल्कुल। और आखिर में एक और दिलचस्प बात जो इन नोट्स में बार बार दोहराई गई है कि हमारा शरीर और दिमाग चलने फिरने के लिए बने हैं, घंटों एक जगह चिपके रहने के लिए नहीं। हाँ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के खिलाफ। बिल्कुल, जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्से जैसे सो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। हाँ। एक सुझाव है वॉक एंड टॉक नियम अपनाने का, मतलब चलते फिरते फोन पे बात करें या किसी आइडिया पर सोचें। हाँ, ये तो मैं भी करती हूँ कभी कभी, काफी फायदा होता है। और एक बोनस टिप भी थी उसमें, ध्यान उसी चीज पर टिकता है जिसमें रुचि हो। हाँ, अटेंशन फॉलोज इंटरेस्ट। सही, ध्यान जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता, उसे जगाना पड़ता है, रुचि पैदा करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों से हमने देखा कि दिमाग असल में आलसी नहीं है, बस उसके कुछ अपने नियम हैं। हाँ, जिनके हिसाब से वो चलता है। ज्यादा हिलें जुलें, अच्छी नींद लें, तनाव को मैनेज करें, चीजों को दोहराएं, सीखने में भावनाएं जोड़ें और विजुलाइज करें। इन नियमों को समझकर हम अपने दिमाग को अपने लिए काम करने पर लगा सकते हैं, अपने खिलाफ नहीं। सही कहा। याद रखिए, हमें कोई नया दिमाग नहीं चाहिए, बस जो हमारे पास है उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के नियम समझने हैं, जैसा कि इन स्रोतों ने हमें दिखाया। बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए एक बात ये भी हो सकती है आखिर में कि हम अपनी जो व्यक्तिगत रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ ध्यान लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि मुश्किल विषयों को सीखने की जो बाधाएं आती हैं, उनको पार करने के लिए और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। अपनी पसंद को सीखने का हथियार कैसे बनाएं?